अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको कंप्लीट एक्सरसाइज की समझ आ सके। तो चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का सवाल नंबर 1 है कन्वर्ट। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हैं, ठीक है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स है, या 1 मिनट इक्वल टू 1 ओवर 60 आर, 1 सेकेंड इक्वल है 1 ओवर 60 मिनट्स। तो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आपने याद रखना है। इसके बाद है 1 वीक इक्वल 7 डेज, 1 मंथ इक्वल 30 डेज, 1 ईयर इक्वल 12 मंथ्स, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। सवाल नंबर 1 का पार्ट 1 है 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स। 15 आवर्स 30 मिनट्स को हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 1 पार्ट 1 15 आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स। फिफ्टीन आवर्स 30 मिनट्स इनटू मिनट्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स। तो हमने 15 आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई 1 आवर, 15 मल्टीप्लाई 60 मिनट्स। फिफ्टीन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 15 आवर। 15 आवर 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 मल्टीप्लाई 60, 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 आ गया। 6 5 और 30, 30 का 0, 3 कैरी, 6 1 6, 6 और 3 9। तो ये आ गया 900 मिनट्स। 15 आवर्स इक्वल आ गया 900 मिनट्स। तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 15 आवर्स 30 मिनट्स फिफ्टीन आवर्स किसके इक्वल है? 900 मिनट्स। प्लस 30 मिनट्स, नाइन हंड्रेड प्लस 30, तो ये आ गया 930 मिनट्स। तो ये हमने 15 आवर्स 30 मिनट्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2 15 मिनट्स 55 सेकंड्स इनटू सेकंड्स। तो 15 मिनट्स 55 सेकंड्स को हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 15 मिनट्स 55 seconds into seconds। सॉल्यूशन 1 मिनट इक्वल है 1 मिनट इक्वल है 60 सेकंड्स के, ठीक है। तो दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 मिनट्स सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। 15 मल्टीप्लाई 1 मिनट, इधर भी 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई 60,
seconds. 15 ones are 15. 15 minutes. 15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 900 सेकेंड्स। तो ये 15 मिनट्स 900 सेकेंड्स के इक्वल आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 15 मिनट्स 55 सेकेंड्स। 15 मिनट्स इक्वल है 900 सेकेंड्स प्लस 55 सेकेंड्स। 900 प्लस 55 तो ये आ गया 955 सेकेंड्स। तो ये हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 12 मंथ्स 15 डेज इनटू डेज। तो मंथ्स और डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 12 मंथ्स 15 डेज इनटू डेज। मंथ्स और डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। तो लिखते हैं सॉल्यूशन। 1 मंथ इक्वल है 30 डेज। तो 12 महीनों को हमने दिनों में कन्वर्ट करना है। तो दोनों तरफ 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 1, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 मल्टीप्लाई 30, 12 1 12, 12 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 मल्टीप्लाई 30, 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 आ गया। 3 2 6, 3 1 3, तो ये आ गया 360। 360 डेज। 12 महीनों में 360 दिन होते हैं। ठीक है। तो ये हमने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कन्वर्ट करेंगे। 12 मंथ्स इक्वल है 360 डेज प्लस 15 डेज। 360 प्लस 15 तो ये आ गया 375 डेज। तो ये हमने इसको डेज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 18 वीक्स 3 डेज इनटू डेज। वीक्स एंड डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 18 वीक्स 3 डेज इनटू डेज। सॉल्यूशन। तो वीक्स और डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। तो पहले वीक्स को हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। 1 वीक इक्वल है 7 डेज। तो दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 मल्टीप्लाई 1 वीक, 18 मल्टीप्लाई 7 डेज। ठीक है। दोनों तरफ 18 से मल्टीप्लाई कर दिया। 18 मल्टीप्लाई 7, 7 8 56,
56 का 6, 5 कैरी, 7 1 जो 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया 126। एक 126 दिन आ गए, ठीक है। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18 वीक्स। 18 वीक्स जो है 126 दिन के बराबर हैं, ठीक है। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। 18 वीक्स 3 डेज इक्वल 18 वीक्स 126 डेज प्लस 3 डेज, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। 6 + 3 9 2 1, तो ये 129 डेज आ गए। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5 56 मंथ्स इनटू ईयर्स एंड मंथ्स। तो मंथ्स को हमने ईयर्स और मंथ्स में कन्वर्ट करना है। $56 months into years and months। सॉल्यूशन, तो 1 मंथ इक्वल होता है 1/12 ईयर, ठीक है। तो इसको आपने याद रखना है। इसके जरिए हम इसको हल करते हैं। 1 मंथ इक्वल है 1/12 ईयर्स। तो हमने 56 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करना है ना, तो दोनों तरफ 56 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 56 × 1 मंथ, इधर भी 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिफ्टी सिक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 56 ही है। 56 मंथ्स। 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया, ठीक है। ओवर में 12 ईयर। इसको हम डिवाइड कर लेंगे। 56 को 12 पे डिवाइड करेंगे। 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 8, 4 1 4, तो ये आ गया 48। 56 माइनस 48, तो ये आ गया 8। तो ये आ गया 4 ईयर्स। 4 ईयर्स एंड 8 मंथ्स, ठीक है। तो 56 मंथ्स को हमने ईयर्स और मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 4 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 60 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। 60 डेज को हमने वीक्स और डेज में कन्वर्ट करना है, तो इसको हल करते हैं। 60 डेज इंटू वीक्स एंड डेज। सॉल्यूशन, 1 डे इक्वल है 1/7 वीक है, ठीक है। 1 डे इक्वल 1/7 वीक। 1 डे इक्वल 1/7 वीक। तो 60 डेज को हमने वीक्स और डेज में कन्वर्ट करना है, तो दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 × 1 डे, इधर भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 × 1/7 वीक्स। 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया 60 डेज। 60 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 60/7 वीक्स। तो 60 को 7 पे डिवाइड कर देंगे। 60 / 7, 7 8 56 है।
60 माइनस 56 तो ये आ गया 4। 60 डेज इक्वल आ गया 8 वीक्स एंड 4 डेज। 8 वीक्स एंड 4 डेज। तो ये हमने वीक्स और डेज में इसको कन्वर्ट करना था, ठीक है। 8 वीक्स एंड 4 डेज। तो ये पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7 870 डेज इंटू ईयर्स एंड डेज। तो 870 डेज को हमने ईयर्स और डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 7 870 डेज इंटू ईयर्स एंड डेज। सॉल्यूशन 1 ईयर इक्वल है 365 डेज, ठीक है। तो दोनों तरफ 365 पे डिवाइड कर देंगे। ये 365 पे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। 365 ओवर 365, ये डे आ जाएगा 1 ओवर 365। तो ये ईयर लिख देंगे साथ, ठीक है। 365 से 365 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। 1 डे। 1 डे इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 365 ईयर्स। ये देखें 1 डे है, 870 डेज को हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो दोनों तरफ 870 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 870 मल्टीप्लाई 1 डे। 870 मल्टीप्लाई 1 ओवर 365 ईयर्स। 870 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 870 डेज। 870 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 870 ओवर 365 7 ईयर्स। तो इसको डिवाइड कर देंगे 870 को 365 डेज पे। 870 डिवाइड 365। 365 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 10 0 1 कैरी, 2 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 2 3 6 और 1 7। 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 7 1। तो ये आ गया 2 ईयर्स 140 डेज। 2 ईयर्स 140 डेज। तो ये ईयर्स और डेज में कन्वर्ट हो गया। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 3900 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। सेकंड्स को हमने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। पार्ट 8 3900 सेकंड्स इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। सेकंड्स को हमने मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 सेकंड इक्वल होता है 1 ओवर 60 मिनट्स। ये देखें 1 सेकंड इक्वल 1 ओवर 60 मिनट्स, ठीक है। सॉल्यूशन 1 सेकंड इक्वल 1 ओवर 60 मिनट्स। तो दोनों तरफ 3900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3900 मल्टीप्लाई 1 सेकंड। इधर भी 3900 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
3900 मल्टीप्लाई 1/60 मिनट्स। 3900 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3900 सेकेंड्स। 3900 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3900/60 मिनट्स। तो इसको डिवाइड करेंगे, 3900 डिवाइड 60 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0, 6 6 36, 0 - 0 0, 9 - 6 3, 3 - 3 0, 0 नीचे उतार लिया। ठीक है, अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0, 5 6 30, रिमाइंडर 0, तो ये 65 मिनट्स आ गए। ठीक है, $3900 सेकेंड्स इक्वल आ गए 65 मिनट्स। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो ये जो टेबल है इसको हमने कंप्लीट करना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। टाइम, मिडनाइट, मिड डे, मिडनाइट। एक होता है 12 घंटों का दिन, एक होता है 24 घंटों का दिन। तो ये 24 घंटों का दिन है, ये मिडनाइट से स्टार्ट होकर मिडनाइट पे ख़त्म होता है। ठीक है, मिडनाइट में क्या होता है 0 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मिड डे पे क्या होता है, सुबह के 12 बज जाते हैं, दोपहर के 12। ठीक है, मिड डे। मिड नाइट होता है रात के 12 बजे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जो टाइम होता है ना, वो क्या कहलाता है, एंटी मेरिडियम, AM, एंटी मेरिडियम। उसके साथ क्या लिखते हैं, AM। मिड नाइट रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, जैसे हम कहते हैं मिड डे। तो उसके दरमियान जो टाइम होता है वो क्या कहलाता है, AM, यानी कि एंटी मेरिडियम। टाइम फ्रॉम मिड नाइट टू मिड डे इज रिटन विद AM एंड टाइम फ्रॉम मिड डे टू मिड नाइट इज रिटन विद PM। मिड डे से मिड नाइट के दरमियान, दोपहर के 12 बजे के बाद, तो वो क्या टाइम होता है, पोस्ट मेरिडियम, PM, पोस्ट मेरिडियम। जैसे ये देखें 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे ये कहाँ तक जाना है, 24 तक। ठीक है, तो दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के दरमियान जो वक्त होता है उसे क्या कहते हैं, PM, पोस्ट मेरिडियम। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमने, तो इसमें हमने 12 घंटे के दिन को 24 घंटों के दिन में तब्दील करना है। ठीक है, तो पार्ट 1 है 4:50 AM। 4:50 AM का मतलब क्या है, सुबह के 4 बजे हैं। तो इसमें हमने सिर्फ AM को ख़त्म कर देना है, तो ये 24 घंटों का दिन में तब्दील हो जाएगा, 4:50 लिख देंगे। ये 9:30 है, 9:30 का मतलब क्या है, सुबह के 9:30 हैं। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 9:30 AM। ठीक है, एंटी मेरिडियम। ये 7:10 हैं, PM, यानी कि शाम के 7:10 हैं। तो ये मिड डे से मिड नाइट तक टाइम है ना, दोपहर के 12 बजे के बाद जो टाइम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 12 ऐड कर देंगे। 7:10 में हम 12 ऐड कर देंगे। सात 10 में हम 12 ऐड कर देंगे। ठीक है, 12 घंटे, 0 1 7 2 9 1, तो ये आ गया 19:10। तो ये आ गया 19:10। तो ये कितने घंटों में तब्दील होगा, 24 घंटों में तब्दील हो गया। ये 21:05 है ना, तो ये हमने इसको 12 घंटों में तब्दील करना है। तो ये रात का टाइम है, यानी कि मिड डे से मिड नाइट तक टाइम है। तो इसमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 21 5 - 12,
5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0। 21 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 9। तो ये 9:05 होंगे रात के, ठीक है। 9:05 PM, इसके साथ क्या लिखेंगे PM। इसके बाद मिडनाइट। मिडनाइट क्या होता है, रात के 12 बजे। मिडनाइट 00 से स्टार्ट होता है ना, ये देखें मिडनाइट 00, ये देखें 00 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम 00 लिखेंगे। ये 16 बज गए, इसको हमने 12 घंटों में तब्दील करना है। इसमें से हम 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 माइनस 12, 0 0, 6 माइनस 2 4, 1 माइनस 1 0। तो ये 4 बज गए हैं। 4 कौन से बजे हैं, शाम के 4। PM साथ लिखेंगे, ठीक है। मिड डे। मिड डे का मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे। तो ये लिखेंगे हम 12, ठीक है, ये वाला मिड डे। इसके साथ ना AM लिखना है ना PM लिखना है, सिर्फ 12 लिख देंगे। तो ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 3, अहमद वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर 135 मंथ्स। अहमद एक फैक्ट्री में 135 महीने काम करता है। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डज ही वर्क इन द फैक्ट्री। उसने फैक्ट्री में कितने साल काम किया, यानी कि हमने मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 3 सॉल्यूशन। ड्यूरेशन ऑफ अहमद्स वर्क। ड्यूरेशन ऑफ अहमद्स वर्क। अहमद ने कितने महीने काम किया, 135 मंथ्स। 135 महीने काम किया उसने फैक्ट्री में। तो इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। ड्यूरेशन ऑफ अहमद्स वर्क इन ईयर्स। इसको हमने ईयर्स में कन्वर्ट करना है। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स, ठीक है। तो 135 को हम 12 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक साल में 12 महीने होते हैं ना, तो हम महीनों को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो ये साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 135 को डिवाइड करेंगे 12 पे, 12 1 12, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0, 5 को नीचे उतार लेंगे, 12 1 12, 5 माइनस 2, तो ये आ गया 3, 1 माइनस 1 0। तो ये आ गया 11 ईयर्स 3 मंथ्स। लिखेंगे 11 ईयर्स 3 मंथ्स। तो उसने 11 ईयर्स 3 मंथ्स फैक्ट्री में काम किया। तो यही हमने फाइंड करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4, जैन स्पेंड्स 315 वीक्स 5 डेज इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। जैन ने अपनी दादी के घर 315 हफ्ते 5 दिन गुजारे। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड इन हिज ग्रैंड मदर्स हाउस। उसने अपनी दादी के घर कितने दिन गुजारे, यानी कि वो अपनी दादी के घर कितने दिन रहा। तो ये टाइम जो है वो है वीक्स और डेज में दिया हुआ, इसको हमने डेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरेशन ऑफ जैन्स स्टे। जैन ने कितने दिन गुजारे, यानी कि जैन ने कितना टाइम गुजारा अपनी दादी के घर। 315 वीक्स
5 डेज, 315 हफ्ते 5 दिन। तो हमने इसको डेज में कन्वर्ट करना है। ड्यूरेशन ऑफ जैन्स स्टे इन डेज, इन डेज। वीक्स और डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। तो 1 वीक 7 डेज के इक्वल होता है, ठीक है। तो 315 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई 7, तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 डेज। 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 315 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 315 मल्टीप्लाई 7, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0, 1 कैरी, 7 3 21, 21 और 1 22। तो ये आ गया 2205, 2205 डेज प्लस 5 डेज। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आएगा 2210 दिन, ठीक है। इतने दिन उसने अपनी दादी के घर में गुजारे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 5, हमीद टेक्स 3 वीक्स 6 डेज टू कंप्लीट अ साइंस मॉडल। हमीद ने साइंस का एक मॉडल बनाने में 3 हफ्ते 6 दिन गुजारे या सर्फ किए। हाउ मैनी डेज डज ही स्पेंड टू कंप्लीट द साइंस मॉडल। उसने ये मॉडल मुकम्मल करने में कितने दिन लगाए। यानी कि हमने 3 वीक्स और 6 डेज को डेज में कन्वर्ट करना है। आल्सो कन्वर्ट द डेज इनटू आवर्स, और इन दिनों को घंटों में भी तब्दील करें, ठीक है। सवाल नंबर 5 लिखेंगे, टाइम टेकन बाय हमीद। टाइम टेकन बाय हमीद टू कंप्लीट मॉडल। एक मॉडल को कंप्लीट करने में हमीद ने कितना टाइम लिया। तो उसने कितना टाइम लिया, 3 वीक्स 3 वीक्स 6 डेज, 3 हफ्ते और 6 दिन। तो इसको हमने डेज में कन्वर्ट करना है। टाइम टेकन बाय हमीद इन डे, टेकन बाय हमीद इन डेज। तो 3 वीक्स और 6 डेज को हमने डेज में कन्वर्ट करना है। 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डेज में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 वीक इक्वल होता है ना 7 डेज के, ठीक है। तो वीक्स को डेज में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे प्लस 6 डेज, 3 7 21, 21 दिन, ठीक है, प्लस 6 डेज, 21 और 6 27, 27 डेज। तो हमीद ने कितना टाइम लिया है साइंस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए, 27 दिन। तो डेज को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है। टाइम टेकन बाय हमीद इन आवर्स। तो डेज को जब आवर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डे में 24 घंटे होते हैं। 27 मल्टीप्लाई 24, तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 27 को 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 मल्टीप्लाई 24, 4 7 28, 8 2 कैरी, 4 2 8, 8 और 2 10, 2 7 14,
14 का 4, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 8 4 6, तो ये आ गया 648 आवर्स। तो उसने साइंस मॉडल को कंप्लीट करने के लिए 648 आवर्स सर्फ किए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।